नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर तो समझिए। बिहार से बीजेपी ने राज्यसभा के लिए 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। सतीश चंद्र दुबे और शंभू शरण पटेल को उम्मीदवार बनाया गया। वहीं जेडीयू से आरसीपी सिंह का पत्ता कट गया है। आरसीपी सिंह की जगह पर पार्टी ने खीरू महतो पर भरोसा जताया। कट गया आरसीपी सिंह का पत्ता, नीतीश को खीरू पर भरोसा, कैडर पर बीजेपी की मुहर। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में इस्पात मंत्री और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह का पत्ता कट गया है। नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह की जगह झारखंड जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक खीरू महतो पर भरोसा जताया है। यानी अब आरसीपी सिंह राज्यसभा नहीं जा पाएंगे। बेहद महत्वपूर्ण है सर, क्योंकि केंद्रीय मंत्री थे आरसीपी सिंह, अचानक से उनका पत्ता कटना। नहीं, कोई पत्ता कटना नहीं है, इसको आप गलत आकलन कर रहे हैं। श्री आरसीपी सिंह साहब पार्टी के बड़े नेता हैं, सम्मानित नेता हैं। खीरू महतो की बात करें तो झारखंड जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सितंबर 2021 में उन्हें झारखंड की कमान सौंपी गई। खीरू महतो पूर्व विधायक भी हैं, जिन्होंने 2005 में मांडू विधानसभा से जीत दर्ज की थी। वो पार्टी के भरोसेमंद कार्यकर्ता हैं, जिनको पार्टी ने राज्यसभा का टिकट देकर ईमानदारी का इनाम दिया है। बीजेपी ने भी बिहार से राज्यसभा के लिए 2 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे को बीजेपी फिर से राज्यसभा भेज रही है, जबकि दूसरी सीट पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री शंभू शरण पटेल को भेजा जा रहा है। अब जरा बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों के बारे में जान लेते हैं। सतीश चंद्र दुबे 2014 में वाल्मीकि नगर से लोकसभा सांसद बने। 2019 से राज्यसभा के सांसद हैं। 7 जुलाई 2022 को उनका मौजूदा कार्यकाल खत्म हो रहा है। 2005 में नरकटियागंज से विधायक भी चुने गए थे सतीश चंद्र दुबे। वहीं अगर शंभू शरण पटेल की बात करें तो शेखपुरा के रहने वाले हैं शंभू शरण पटेल, जो धानुक जाति से आते हैं और फिलहाल बिहार बीजेपी के प्रदेश मंत्री हैं। यानी बीजेपी और जेडीयू दोनों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अब आरसीपी सिंह का टिकट कटने के बाद बिहार की सियासत पर क्या असर पड़ता है, ये देखना होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और आनंद अमृतराज के साथ दिवाकर तिवारी की रिपोर्ट। और चलिए अब खबर तो समझिए। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होने हैं। बीजेपी 2, आरजेडी 2 और जेडीयू 1 उम्मीदवार भेजने में सक्षम है। आरजेडी पहले ही अपने उम्मीदवार के नामों का ऐलान कर चुका है। आरजेडी से मीसा भारती और फयाज अहमद राज्यसभा जाएंगे। बीजेपी ने भी अपने दोनों उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। सतीश चंद्र दुबे को जहां दोबारा राज्यसभा भेजा जा रहा है, तो दूसरे कैंडिडेट हैं शंभू शरण पटेल। लेकिन इन सब के बीच सबसे चौंकाने वाला फैसला तो जेडीयू ने किया है। जेडीयू ने अपने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और इस्पात मंत्री यानी कि आरसीपी सिंह को टिकट दिया ही नहीं और झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि खीरू महतो को पार्टी का उम्मीदवार बना दिया गया है। और इस फैसले के बाद सभी चौकन्ने हैं कि आखिर जेडीयू ने यह फैसला क्यों और कैसे लिया। जेडीयू ने राज्यसभा के उम्मीदवार के नाम का ऐलान तो कर दिया, लेकिन आरसीपी सिंह को टिकट नहीं मिला। पार्टी ने उनकी जगह पर खीरू महतो को राज्यसभा भेजने का अहम फैसला लिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि आरसीपी सिंह का अब आगे क्या कुछ होगा। आरसीपी सिंह का कट गया पत्ता, नीतीश को खीरू पर भरोसा। जेडीयू के राज्यसभा कैंडिडेट के नाम का ऐलान होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब आरसीपी सिंह का क्या होगा। सर इसलिए सवाल है ना कि चूंकि आप लोग बोल रहे हैं कि आरसीपी सिंह बहुत सम्मानित है, तो उनके सम्मान को अगर इतना था उनका सम्मान, तो फिर उन्हें पार्टी ने दोबारा क्यों नहीं भेजा? दोबारा क्या, 2 बार तो गए ही है। दोबारा की बात आप कर रहे हैं, तो 2 बार तो उनको पार्टी ने भेजा है। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद खाली नहीं, उस पर पहले से ललन सिंह मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष का पद भी खाली नहीं, उस पर उमेश कुशवाहा बैठे हुए हैं। हालांकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आरसीपी सिंह प्रदेश अध्यक्ष शायद ही बने। पार्टी में दूसरा सबसे बड़ा पद जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष का है, लेकिन उस पर भी उपेंद्र कुशवाहा बैठे हुए हैं।
अब फिर वही सवाल कि राज्यसभा का टिकट कटने के बाद आरसीपी सिंह का क्या होगा। फिलहाल आरसीपी सिंह केंद्र में इस्पात मंत्री हैं, लेकिन राज्यसभा की सीट जाने के बाद मंत्री पद भी जाने की पूरी संभावना है। हालांकि प्रधानमंत्री अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके चाहें तो कुछ भी संभव है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के रिश्ते जेडीयू से खराब हो सकते हैं। सवाल है कि आखिर आरसीपी सिंह के लिए बीजेपी जेडीयू से अपने रिश्ते क्यों खराब करेगी। तो फिर वही सवाल कि अब आरसीपी सिंह का क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब खबर तो समझिए। फिलहाल आरसीपी सिंह केंद्र में इस्पात मंत्री और जेडीयू की राज्यसभा सांसद हैं। 7 जुलाई को आरसीपी सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है। मंत्री पद बचाने के लिए आरसीपी का राज्यसभा जाना अनिवार्य था, जरूरी था, लेकिन जेडीयू ने आरसीपी सिंह को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया। जेडीयू ने आरसीपी सिंह की जगह पर खीरू मेहतो को टिकट दे दिया है। ऐसे में काफी संभावना है कि आरसीपी मंत्री वाली कुर्सी उनकी चली जाएगी। आरसीपी सिंह को इस्पात मंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि संविधान के मुताबिक मंत्री को संसद का सदस्य होना जरूरी होता है। हालांकि 6 महीने का मौका मिलता है, लेकिन सवाल यही है कि आरसीपी सिंह 6 महीने में कैसे सांसद बनेंगे। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्यसभा के लिए जेडीयू से आरसीपी सिंह का पत्ता कटने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बचाव किया है। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में ललन सिंह ने कहा कि आरसीपी सिंह का पत्ता नहीं कटा। वे पार्टी के सम्मानित नेता हैं और पार्टी में उनका हमेशा सम्मान रहा। वहीं आरसीपी सिंह के बाद अब जेडीयू से केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, इस पर वो फिलहाल सीधे सीधे जवाब देने से बच रहे हैं। आधिकारिक तौर पे वो लेटर आ चुका है और बेहद महत्वपूर्ण है सर, क्योंकि केंद्रीय मंत्री थे आरसीपी सिंह, अचानक से उनका पत्ता कटना। ये कोई पत्ता कटना नहीं है, इसको आप गलत आकलन कर रहे हैं। श्री आरसीपी सिंह साहब पार्टी के बड़े नेता हैं, सम्मानित नेता हैं और पार्टी ने उनको हर तरह का सम्मान पार्टी ने सम्मानित किया। वो पार्टी के महासचिव, संगठन प्रभारी थे, राष्ट्रीय महासचिव, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, 2 टर्म राज्यसभा के सदस्य भी थे, भारत सरकार में मंत्री भी रहे। अब आरसीपी सिंह की भूमिका पार्टी में क्या होने वाली है? पार्टी के नेता है, वो सम्मानित नेता है। पार्टी की भूमिका कोई पार्टी तय करती थोड़ी। पार्टी का भूमिका में पार्टी का हर नेता कार्यकर्ता पार्टी के प्रति समर्पित रहता है। हम 1994 में समता पार्टी बनी, तो 1994 से 2000 तक समता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम भूमिका निभाते थे। तो पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में, पार्टी के एक नेता के रूप में हर व्यक्ति को भूमिका निभाने का हक है। सर एक चर्चा ये भी है कि अब आरसीपी सिंह नहीं तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन? नहीं, ये सब बेकार बात है। ये सब प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। इन सब बाहियात चीज़ों में हम लोगों की कोई रुचि नहीं। जी सर, एक सवाल ये भी है, चूंकि हमारे यहाँ से वहाँ से सवाल ये पूछा जा रहा है कि जेडीयू क्या अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होगी, चूंकि जो मंत्री थे वो तो हट गए। अरे भाई, आप तो ये फिर काल्पनिक सवाल पूछ रहे हैं। अब आपके यहाँ से क्या पूछा जा रहा है, उसका सवाल का जवाब हम देंगे। सवाल ये तो प्रधानमंत्री जी से पूछिए ना। ये मंत्रिमंडल विस्तार होते हैं सर, तो इसका जवाब एक व्यक्ति दे सकते हैं और इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। और चलिए अब खबर तो समझिए। दरअसल आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद से जेडीयू में अनबन है, भीतर खाने नाराजगी चल रही है। आरोप लगता रहा है कि आरसीपी सिंह खुद ही मंत्री बन गए। जेडीयू के नेता नहीं चाहते थे कि मंत्रिमंडल में सिर्फ 1 सीट मिले। आरसीपी के मंत्री बनने के बाद आरसीपी पर अध्यक्ष पद छोड़ने का दबाव पड़ने लगा और आरसीपी सिंह हटे तो ललन सिंह अध्यक्ष बना दिए गए और उसके बाद से पार्टी के अंदर तल्खी दिखने लगी है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरसीपी सिंह का पत्ता कटने के बाद जेडीयू ने खीरू मेहतो को राज्यसभा का टिकट देकर सबको चौंका दिया है। राज्यसभा के लिए झारखंड जेडीयू के अध्यक्ष खीरू मेहतो को प्रत्याशी बनाने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि इस बार पार्टी ने एक साधारण और काफी पुराने समर्पित कार्यकर्ता को राज्यसभा भेजने का अहम फैसला लिया, ताकि झारखंड में भी संगठन का विस्तार किया जा सके। इस बार एक पार्टी के साधारण कार्यकर्ता जो समता पार्टी के शासन काल से
समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं और गरीब परिवार से आते हैं, उनको इस बार पार्टी ने फैसला किया। सर, इसके पीछे वजह क्या लगती है? झारखंड के आपने प्रदेश अध्यक्ष को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, तो क्या आगे पार्टी के विस्तार को लेकर इस पे फैसला किया गया? यस, पार्टी का विस्तार हम लोग झारखंड में भी करना चाहते हैं और झारखंड में पार्टी का विस्तार करने के लिए ही उनको झारखंड प्रदेश जनता दल यू के अध्यक्ष जो खीरू महतो जी हैं, उनको उम्मीदवार बनाया गया। वहीं राज्यसभा चुनाव में आरसीपी सिंह का पत्ता कटने को लेकर माना जा रहा है कि जेडीयू में गुटबाजी हो रही है। पार्टी आरसीपी सिंह गुट और ललन सिंह गुट में बटा है और इस सवाल के जवाब में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की दलील है कि जेडीयू में कहीं कोई खेमेबाजी नहीं और पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार ही है और एकजुट है। थी कि जेडीयू में दो खेमा था और आखिरकार ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की चली और उन्होंने आरसीपी सिंह का पत्ता। आप लोग गलत आकलन करते हैं, कोई खेमा नहीं है। खेमा एक है, वो खेमा है श्री नीतीश कुमार। उसके अलावा कोई न उपेंद्र कुशवाहा जी का कोई खेमा है, न ललन सिंह जी का कोई खेमा है, न उमेश कुशवाहा जी का कोई खेमा है। किसी का कोई खेमा नहीं है। खेमा और गुट पार्टी के एक नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं और पार्टी में एक गुट है, वो है नीतीश गुट। और चलिए अब समझते हैं कि आरसीपी सिंह का टिकट कटने से जेडीयू पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आरसीपी सिंह फिलहाल राज्यसभा सदस्य हैं और इस्पात मंत्री भी हैं। आरसीपी का केंद्रीय मंत्री बने रहना मुश्किल हो जाएगा। जेडीयू के अंदर फूट की स्थिति पैदा हो सकती है और जेडीयू को एकजुट रखना काफी मुश्किल हो सकता है। गुटबाजी हावी हो सकती है। हालांकि ये कम उम्मीद है कि नीतीश कुमार के विरोध में कोई जाएगा और इस तरीके से पार्टी के भीतर खाने नाराजगी और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं यह अहम फैसला पार्टी को संगठनात्मक तौर पर मजबूती प्रदान करने के लिए लिया गया है। और चलिए अब झारखंड की बात कर ले। झारखंड में राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी दिल्ली तक पहुंच गई है। दिल्ली में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सोनिया गांधी के बीच करीब 1.25 घंटे तक बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच सीट को लेकर करीब करीब बात बन गई है। हालांकि अभी भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेंगे। सोनिया गांधी से हेमंत सोरेन की क्या हुई बात? दिल्ली में डील, रांची में ऐलान। अब की बार पंजे का उम्मीदवार। दिल्ली में करीब 1.25 घंटे तक सोनिया गांधी और हेमंत सोरेन के बीच राज्यसभा सीट को लेकर मंथन हुआ। हर एक उम्मीदवार के चेहरे पर चर्चा हुई। कांग्रेस की उम्मीदवारी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के दावों पर बात हुई। पहली वरीयता को लेकर दावेदारी के बीच हुए इस मंथन पर कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स रंग लाने लगी है। कयास लगाया जा रहा है कि दिल्ली में सोनिया गांधी के सामने हेमंत सोरेन ने कांग्रेस की शर्तों को मान लिया है और अगर ऐसा है तो इस बार कांग्रेस के एक उम्मीदवार का झारखंड से राज्यसभा जाना तय है। हालांकि रविवार दोपहर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यसभा को लेकर हुई बातचीत पर पत्ते साफ नहीं किए। सिर्फ कहा बात बन गई है, ऐलान रांची में करेंगे। यहाँ आदरणीय सोनिया गांधी जी से हमारी कल मुलाकात हुई है और लगभग 1-1.25 घंटे तक हम लोगों ने पूरे विषयों पर चर्चा भी किया। राज्यसभा भी इसमें मुख्य रूप से रहा। आखिरी मकाम तक पहुंचाने में समय थोड़ा हम आप लोगों से लेंगे, क्योंकि इसकी आखिरी घोषणा हमारे झारखंड से ही होगी। कांग्रेस से राज्यसभा चुनाव को लेकर 4 नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। पहला नाम है झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार का, जो झारखंड से लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं और राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस का जाना पहचाना चेहरा माने जाते हैं। दूसरा नाम है जाने माने शिक्षाविद गौरव वल्लभ का, जिन्हें अक्सर टीवी डिबेट में कांग्रेस का पक्ष रखते देखा जाता है। जबकि तीसरा नाम है रांची के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय का। पिछला लोकसभा चुनाव हारने के बाद वे उच्च सदन में अपने लिए मौका तलाश रहे हैं। उन्हें सोनिया गांधी का करीबी भी माना जाता है। वहीं रेस में गुलाम नबी आजाद का नाम भी चल रहा है। नामांकन दाखिल करने के लिए अभी 2 दिनों का वक्त है। माना जा रहा है सोमवार को राज्यसभा उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो जाएगा। दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब खबर तो समझिए।
झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही है। झारखंड विधानसभा में कुल 81 विधायक हैं। उस हिसाब से राज्यसभा भेजने के लिए 27 वोटों की जरूरत है। अभी जेएमएम के पास 30 विधायक हैं और कांग्रेस के पास 17 विधायक और आरजेडी का भी 1 विधायक है। यानी कि कुल मिलाकर झारखंड की सत्तारूढ़ गठबंधन के पास टोटल 48 वोट है और 2 राज्यसभा सीट के लिए 54 वोट चाहिए। मतलब इनके पास 6 वोटों की कमी है। यानी कि जेएमएम और कांग्रेस से कोई एक ही राज्यसभा जा सकता है। बात बीजेपी की अगर करें तो बीजेपी के 26 विधायक हैं, लेकिन बीजेपी के सहयोगी यानी कि आजसू के पास महज 2 ही विधायक हैं। मतलब कि बीजेपी आजसू की मदद से किसी एक नेता को राज्यसभा भेज सकती है। अब देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में झारखंड में राज्यसभा की सीटों को लेकर सियासी हलचल और कितनी ज्यादा बढ़ेगी। और चलिए अब बात करते हैं पीएम मोदी के मन की बात की। दरअसल पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए आज देशवासियों को संबोधित किया। आज के इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने यूनिकॉर्न कंपनी और उनकी तेजी से बढ़ रही संख्या के बारे में चर्चा की। पीएम मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए 89वीं बार देशवासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने खास तौर पर स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न कंपनियों की चर्चा की। पीएम मोदी ने बताया कि यूनिकॉर्न के मैदान में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब देश में यूनिकॉर्न की संख्या 100 के आंकड़े तक पहुंच गई है। आप लोग क्रिकेट के मैदान पर टीम इंडिया के किसी बैट्समैन की सेंचुरी सुनकर खुश होते होंगे, लेकिन भारत ने एक और मैदान में सेंचुरी लगाई है और वो बहुत विशेष है। इस महीने 5 तारीख को देश में यूनिकॉर्न की संख्या 100 के आंकड़े तक पहुंच गई है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने यूनिकॉर्न कंपनियों के बारे में बताया और इसकी बढ़ती संख्या पर खुशी जताई। और आपको तो पता ही है, एक यूनिकॉर्न यानी कम से कम 7,500 करोड़ रुपए का स्टार्टअप। इन यूनिकॉर्न्स का कुल वैल्यूएशन $330 बिलियन यानी 25 लाख करोड़ रुपयों से भी ज्यादा है। निश्चित रूप से ये बात हर भारतीय के लिए गर्व करने वाली बात है। पीएम मोदी ने बताया कि ज्यादातर स्टार्टअप्स कोरोना महामारी के दौर में ही यूनिकॉर्न की श्रेणी में पहुंच गए। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि हमारे कुल यूनिकॉर्न में से 44 पिछले साल बने थे। इतना ही नहीं, इस वर्ष के 3-4 महीने में ही 14 और नए यूनिकॉर्न बन गए। इसका मतलब यह हुआ कि ग्लोबल पैंडेमिक के इस दौर में भी हमारे स्टार्टअप्स वेल्थ और वैल्यू क्रिएट करते रहे। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि देश की यूनिकॉर्न कंपनियां अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं और स्टार्टअप्स की ये दुनिया न्यू इंडिया के स्पिरिट को रिफ्लेक्ट कर रही है। एक और बात जिसे मैं ज्यादा अहम मानता हूं वो ये है कि स्टार्टअप्स की दुनिया न्यू इंडिया के स्पिरिट को रिफ्लेक्ट कर रही है। देशवासियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश के यूनिकॉर्न्स का एवरेज एनुअल ग्रोथ अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे कई देशों से ज्यादा है। अब कस्बों से भी एंटरप्रेन्योर सामने आ रहे हैं, जिससे पता चलता है कि जिसके पास इनोवेटिव आइडियाज हैं, वो वेल्थ क्रिएट कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में आज बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।